गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिरेकल सक्सेस में। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। आज हम गाइस बात करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की। कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग का मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर है या पार्ट है। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग से जुड़े सारे पैटर्न को कवर करेंगे और जानेंगे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से सवाल एग्जाम में बनता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। के प्रकार या टाइप्स ऑफ कोडिंग। गाइस अगर बात करें तो 3 टाइप्स की कोडिंग होती है। नंबर 1 वर्ड कोडिंग, अक्षर कूट लेखन एंड संख्या कूट लेखन। नंबर कोडिंग, प्रतिस्थापन कूट लेखन। एक्सचेंज कोडिंग। गाइस प्रतिस्थापन मतलब होता है एक्सचेंज। बात करें जैसे ABCD EF, कहते हैं कि F के स्थान पे A एंड A के स्थान पे F को बदल दिया जाता है। इसी तरह से एक्सचेंज कोडिंग होता है। जब वर्डों को आपस में चेंज किया जाए तब उसको एक्सचेंज कोडिंग कहते हैं। अब इस तरह से उसके पैटर्न किस तरह से बन सकता है, किस तरह से ये रिलेट होते हैं आपस में, जो टाइप्स कोडिंग है। तो पैटर्न की बात करें तो एक मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अगर उसमें रिलेशन जो संबंध होगा तो पैटर्न बनेगा वो इस तरह से बन सकता है, जैसा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ए की बात करें तो सेकंड पैटर्न जो बनता है, सेकंड पैटर्न इस तरह से बनता है। कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाएगा, सेकंड कॉर्नर टू सेकंड कॉर्नर एंड मिडिल टू मिडिल हो जाएगा। सीधा संबंध रहता है। ये पैटर्न फॉलो होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में। आगे जब हम सवाल करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकली समझेंगे। एंड थर्ड होता है जो सी है, इस तरह का भी पैटर्न बनता है गाइस कोडिंग डिकोडिंग में। और बात करें फोर्थ की डी, तो ये भी कोडिंग और डिकोडिंग में इस तरह का भी पैटर्न फॉलो होता है। ये 4 टाइप्स के कोडिंग एंड डिकोडिंग में पैटर्न फॉलो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इससे कुछ मेन जुड़ी बातें। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है, कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग होती है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कोडिंग डिकोडिंग ए से लेकर के जेड तक का जो भी इनके नंबर्स जो वैल्यू होती है वो सारे नंबर्स याद होने ज़रूरी है। द फर्स्ट नंबर तो ये होगा। सेकंड नंबर ए से जेड तक के जो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो भी हमें याद होने ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे टाइप्स 1 की। टाइप्स 1 की बात करें तो टाइप्स 1 की बात करेंगे, वर्ड कोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ए से जेड तक की वैल्यू या नंबर जो होते हैं वो याद करेंगे वाइट ट्रिक से, ट्रिक से याद करेंगे। एंड अपोजिट के जो वर्ड हैं ए से जेड तक का जो अपोजिट वर्ड होंगे ये भी हम ट्रिक से कुछ नाम याद करके इसको भी हम याद करेंगे। अगर आप 3 से 5 सेकंड के अंदर नंबर्स की वैल्यू यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके नंबर अगर आप नहीं बता पा रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल से पढ़ना छोड़ दें। तो सेकंड बात ये है कि जो अपोजिट होंगे ए से जेड के जो अपोजिट होंगे वो भी आपको 3 से 5 सेकंड में ही बताना होगा। सिर्फ करना ये होगा, आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना होगा एंड 3 से 4 बार रिवाइज करने के बाद आपको लिखना होगा। अगर बात करें तो लिखने की ज़रूरत सिर्फ आपको
ए से जेड तक की वैल्यू या नंबर्स को निकालने में होगी। ठीक है, उसके बाद इस बात करें किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। एंड डिकोडिंग, हम पहले लिखते हैं इनके नंबर्स के बारे में, ए बी सी। जैसा कि आपको पता होगा गाइस कि ए से 4 तक के नंबर सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लिख देते हैं। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी 2 होगी, 3 एंड 4। ठीक है, ए जो है 1 नंबर पे आता है। कहते हैं कि ए जो ABCD में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 कहते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। 26 मतलब यही है कि 1 2 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, बट इनकी जो नंबर पोजीशन जो वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ तक तो सबको पता होता है। बात करते हैं ई की, तो ई का भी 5 होता है। यहाँ से लेकर दिक्कत आती है एफ से याद करने के लिए गाइस, एफ से याद करने के लिए दिक्कत आती है। एफ से याद, अगर अभी देखिए ध्यान से देखना कि हम एफ को अगर उल्टा कर दें तो क्या एफ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखा जाएगा तो हम यहाँ से इसको अगर यहाँ पे ऐसे इसको बंद कर दें तो ये कि 6 के आकार का दिख रहा है। इसका दूसरी नाम ये भी है फिक्स और 6, ऐसे भी याद रख सकते हैं, फिक्स एंड 6। अगर आप जिस तरह से याद रखना चाहें उस तरह से याद रख सकते हैं, बस कमांड एक ही पकड़नी है, पैटर्न एक ही पकड़ना है आपको। ये नहीं कि ये सरल है या ये कठिन है या ये हार्ड है या ये वेरी इजी है। आप इजी हो या हार्ड हो, बस रिवाइज के ऊपर आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। दूसरी बात करें, देखिए ये जी है जो, इसमें क्या ये 7 के आकार का कुछ दिख रहा है, 7 के आकार का। ठीक है, वर्ड से ही बनाना है आपको, वर्ड को अपनी आंखों में, आईज में समा लेना है। वर्ड से ही अल्फ़ाबेट्स की जो वैल्यू है, जो नंबर है वो निकालनी है। तो ये देखिए 7 के आकार का जी हो रहा है ना, तो ये 7 हो गया। अब बात करें कि ये 8 है, यानी कि एच है, तो एच इस तरह से है। ठीक है, अगर यहाँ से इसको इधर बंद कर दें और इसको इधर बंद कर दें तो क्या ये 8 के आकार का दिख रहा है गाइस। देखिए 8 के आकार हो गया, तो एच की जो पोजीशन, जो वैल्यू है वो 8 हो गई। ठीक है, बात करें आई की, तो अगर आई ऐसा है तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दें और इसको हल्का से यहाँ से टर्न कर दें तो क्या 9 के आकार का दिख रहा है गाइस। 9 हो गया ना, 9 हो गया। या फिर ये तो इस तरह से हो गया, या फिर अगर बात करें सिंपल आई, तो एक आई ये भी हो गया। ठीक है, अगर मान लें यहाँ से अगर इस तरह से ऐसे टर्न कर दें इसको तो ये 9 हो गया। इस तरह से याद रख सकते हो। इसका दूसरा वर्ड है आई नो। आई नो, बहुत कहते हैं कि आप कुछ जानते हो तो बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूँ। तो इट मीन्स इस तरह से ये 9 को याद रख सकते हैं। सेकंड हो गया, जे से याद आया आपको, देखिए एक रेडीमेड वर्ड है, आपको याद रखना है, इजोटी। गाइस ये वर्ड आपको याद रखना है, इजोटी। इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड है। देखिए इसकी 5, 10, 15 एंड 20 एंड 25 इनको देखो वैल्यू याद हो गई। ये इजोटी याद करने के बाद 5, 10, 15, 20, 25 यानी कि 5 का डिफरेंट 5 प्लस होता चला जाएगा और ये वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, ये वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से इजोटी का, जब आपको इजोटी याद हो जाएगा तो देखिए ई की वैल्यू आपको 5 हो ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जे की वैल्यू आपको इजोटी से 10 हो गई। बात करते हैं 11। ठीक है, ये के 11 पे आता है। जे के बाद क्या आता है डायरेक्ट। एल की बात करें 12 गाइस। ठीक है, एल का आकार ऐसा है गाइस, अगर यहाँ से टर्न कर दें तो 2 हो जाता है। और 2 की बात करें तो 2 हमारा आता है बी पे। 2 की बात करें 2 आता है बी पे। देखिए 2 तो आएगा नहीं है ना, तो इससे पहले इसको 1 क्लिक करेंगे, 1 लगाएंगे तो एल की पोजीशन होगी 12। ठीक है, 12। बात करें एम की, देखिए एम ऐसा है। ठीक है, ये एम हो गया। अगर इसको क्लॉकवाइज एक बार टर्न करें, अगर इसको क्लॉकवाइज एक बार टर्न करें तो एम की पोजीशन, अगर ये हो गया, ये एम हो गया ना, तो देखिए 3 नंबर हो गया, इसको 3 मानेंगे। ठीक है, अब 3 पे सी आता है तो 3 तो हो नहीं सकता, तो इसको 13 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा गाइस। ये देखिए हम रिलेट कर रहे हैं वर्ड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक शब्द को। वेरी इजी है, 3 से 4 बार आप कोशिश करोगे आ जाएगा। एंड
देखिए एन की बात करें, एन की बात करें तो देखिए 4 को अगर हम इस तरह से ऐसे लिख दें, ये हो गया एन, ठीक है। अगर यहाँ से ये एन है, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें एन को, थोड़ा सा नीचे कर दें तो ये 4 नंबर बन रहा है, ठीक है, ये 4 नंबर बन रहा है। अगर 4 की बात करें तो 4 आता है डी पे आपका, तो 4 हो नहीं सकता, ठीक है। अब किस में आता है, 14 में आएगा, यानी कि 14 या फिर 24, तो यहाँ 14 हो गया, ठीक है। बात करें ओ की, तो इजोटी से जैसा कि आपको याद हुआ है कि 15 पे आता है, तो 15 हो गया। बात करें पी की, तो देखिए पी को अगर हम उल्टा करें तो गैस क्या पी ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर ऐसा दिखेगा तो 6 पे क्या आता है, आपको पता है कि एफ आता है, तो 6 तो हो नहीं सकता, तो 16 होगा, यानी कि 16 होगा। बात करें क्यू की गाइस, देखिए जैसा कि जी में 7 के आकार का कुछ दिख रहा है ना सिंबल, इसी तरह से क्यू में भी गाइस, क्यू में अगर ये ऐसा है क्यू, ठीक है, इस तरह से ही है, तो क्या 7 के आकार का क्यू में भी दिख रहा है, बट 7 जी में है, तो ये कंपलसरी है कि जी में जब 7 है तो क्यू में 7 हो नहीं सकता। तो क्यू की वैल्यू अगर देखें, क्यू की वैल्यू 17 होगी, क्योंकि जी की जब जी की 7 थी तो क्यू की 17 होगी, क्योंकि 7 उसमें जी में आ गया और 17 होगी। बात करें आर की, तो देखिए आर को अगर हम यहाँ से बंद कर दें, है ना, तो ये क्या, अगर आर ये है, ठीक है, ये आर हो गया, अगर हम यहाँ से बंद कर दें तो ये क्या जी 8 की पोजीशन बना रहा ना, कुछ 8 जैसा लग रहा है ना, 8 जैसा लग रहा है, तो 8 की वैल्यू जो है वो h है, तो 8 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ 1 लगा देंगे आगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एस की वैल्यू। एस की वैल्यू ये है, अगर एस की वैल्यू अगर हम यहाँ से इसको बंद कर दें तो ये कुछ 9 आकार का दिख रहा है ना, जो इसका सिंबल होगा, ठीक है, जो साइज 9 आकार का दिख रहा है ना जो सिंबल है, अगर 9 की बात करें तो 9 आई नो, यानी कि आई 9 का जो अल्फ़ाबेट्स होगा वो आई होगा, तो यहाँ आई तो हो नहीं सकता, तो 19 होगा, तो एस की वैल्यू होगी 19 होगी। अब रही बात टी की, तो गाइस जैसा कि इजोटी था तो 20 वैल्यू है इजोटी की, वो यहाँ से देख लेंगे। इजोटी आपने वर्ड याद किया, 5 10 15 20 25 हो गया। बात करें यू की, तो यू किस पे हो गया आपका, और अगर बी की बात करें गाइस, बी देखिए बी हो गया, अब बी बनाएंगे, यानी कि हम दो हमारे दो, सिंपल सी बात है, ये दो डंडे हैं, हम दो हमारे दो, यानी कि 22। देखिए डब्ल्यू की बात करें तो रिलेट सेम ऐसे ही करना है, डब्ल्यू उल्टा है तो इसको भी सेम ऐसे ही लिखना है, थोड़ा ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना एक बारी। और ये 3 हो गया, देखिए 3 पे सी आता है एंड एम, एम आता है, ठीक है, और डब्ल्यू भी आता है। तो इसके आगे जब 13 पे 3 पे ये आ गया, 13 पे ये आ गया, इसके बाद कितना बचा, 23 बचा ना, तो 23 पे गाइस ये आ जाएगा। बात करें एक्स की, एक्स का जब आएगा 24 पे, ज़्यादातर जानते ही हैं, और वाई की बात करें तो 25 पे, और एंड जेड की बात करें तो 26 पे, जो जेड की वैल्यू होगी वो 26 होगी गाइस। इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग में मेन इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ आपको जानते हैं, आपको आती हैं, तो वेरी इजी से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट कि अपोजिट वर्ड कैसे याद करें। अपोजिट, ये देखिए ट्रिक टू रिमेंबर ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। अगर ए की अपोजिट की बात करें तो आज हो जाएगा उसका, या अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो ए टू जेड बोलते हैं, ए टू जेड भी बोल सकते हैं। बी के अपोजिट की बात करें तो बॉय होता है, बॉय यानी कि लड़का, और अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो उसका बाय होता है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे शॉर्ट में लिख के भेजते हैं, बाय, ओके बाय, टेक केयर, ओके बाय, तो ये बी वाई, ठीक है, ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। जो यूज़ करना है सिर्फ एक बार आप रिमेंबर करके, एक बार रिटर्न करके, लिख करके, और उसको यूज़ कर सकते हो। एंड सी का गाइस अपोजिट होगा क्रैक्स। क्रैक्स यामा बाइक आती है गाइस, बाइक के ऊपर आप याद रख सकते हो क्रैक्स। एंड डी का अपोजिट होगा डीयू, डीयू सलमान खान ऐड करता है, जो इसका डर के आगे जीत है, सलमान खान का ऐड है डीयू का, तो अब डीयू से डब्ल्यू, ई साइलेंट होगा और डीयू का, अब वर्ड याद, एंड
एफ का जो अपोजिट होगा गाइस यू होगा, एफ का अपोजिट यू होगा। फॉर यू, आपको ये वर्ड याद रखना है फॉर यू, तो आप समझ जाओगे कि एफ का अपोजिट यू है, और यू के अपोजिट की बात करें तो एफ होगा, और एफ के अपोजिट की बात करें तो यू होगा, ठीक है। या फिर इसका दूसरा वर्ड है फुल, आप फुल भी याद रख सकते हैं गाइस, किसी भी चीज़ को फुल कराना, ठीक है, फुल टैंक वगैरह करना। जी की बात करें, जी का अपोजिट क्या होगा, जी आता है 7 नंबर पे, तो जी की बात करें, जी का अपोजिट होगा टी, और इसको याद कैसे रखना है, जीटी रोड, जीटी रोड होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बात करें एच की, एच का अपोजिट क्या होगा, एच की हमने वैल्यू बता दी, यहाँ से बंद करना है, और 8 के आकार का देख रहा होगा, 8 के आकार का दिख रहा होगा, तो एच के अपोजिट की बात करें तो एच का अपोजिट होगा एस। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, हम सब गाइस, कहीं भी हम सब जाते हैं, हम सबका साथ, हम सबका विकास, जो आजकल ट्रेंड में है केंद्र सरकार का नारा, उससे भी आप हो सकते हो, ठीक है। दूसरा इसका वर्ड होता है, दूसरा वर्ड याद रख सकते हैं आप, हाई स्कूल, दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं गाइस हाई स्कूल, कुछ भी याद रख सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगे। एंड आई की बात करें, आई का अपोजिट क्या होगा गाइस, आई का अपोजिट आर होगा, और अगर फुल वर्ड्स की बात करें तो इंडियन रेलवे बोला जाएगा, इंडियन रेलवे से वेरी इजी होगा आपको आई का अपोजिट याद रखने के लिए। एंड जे का अपोजिट की बात करें, जब कयामत, गाइस जे का अपोजिट क्यू होगा, जब कयामत होगा, ठीक है, जब कयामत। अगर इसके सेकंड की बात करें, सेकंड वर्ड की बात करें जब कयामत की, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जंगल की क्वीन, जंगल की क्वीन भी इसको याद रख सकते हैं, जे का अपोजिट क्यू, जो आपको अच्छा लगे। एंड के का अपोजिट होगा पी, गाइस कल परसों बोलते हैं, के का अपोजिट पी होगा। या फिर इसका दूसरा वर्ड हम याद रख सकते हैं कानपुर, गाइस एक सिटी है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में, आप के का अपोजिट याद रखना, आप 3 से 4 बार ओरली माइंड में रिमेंबर करेंगे, आपको हो जाएगा। एंड एल का जो होता है लाइफ ओके, तो ये एल का अपोजिट ओ होगा, लाइफ ओके। और अगर इसके दूसरे वर्ड की बात करें तो आपका दूसरा वर्ड होगा लव, LOV। आई थिंक मुझे लगता है लाइफ ओके तो याद नहीं रहेगा, लव ज़्यादा याद रहेगा, तो आप इसको लव को इंडिकेट कर सकते हैं अपोजिट के लिए। तो बात करें लास्ट वर्ड की, एम का अपोजिट एन होगा, एम का अपोजिट एम होगा। गाइस बात करें वर्ड की कंप्लीटली तो होगा मंजिल नई, यानी कोई भी मंजिल मिलती है ना, नई नई मंजिल, हाँ, तो आप ऐसे मंजिल नई या नई मंजिल इस तरह से याद कर सकते हैं। और इसका अगर दूसरा वर्ड बोलूं तो आप मैन, मैन इस तरह से भी याद रख सकते हैं, मैन। गाइस इस तरह से ये ट्रिक है, आपको 2-3 बार ओरली लिखना है एंड रिमेंबर करना है, आपको सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर एंड अपोजिट पोजीशन नंबर सभी कुछ याद हो जाएगा, वेरी सिंपल ट्रिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की, हमें यहाँ लिखना होगा पहले टीचर, टीचर लिखने के बाद जब टीचर को ये VGC एंड EJGT लिखता है, अब देखिए इसमें रिलेशन, पहले तो इनको जो है पहले इनके हमें नंबरिंग करनी होगी, तो जो टी में बताया था 20 आया था, इसकी बात करें 22, हम दो हमारे दो, जी की बात करें 7, 3, 5, 10, 7, 20। देखिएगा टी को जब इन्होंने बी लिखा यानी कि +2 किया, ई को इन्होंने 7 लिखा यानी कि +2 किया, ए को इन्होंने सी लिखा यानी कि +2 किया, सी को ई लिखा +2, एंड एच को जे लिखा +2, एंड ई को 7 जी लिखा +2। गाइस इसमें +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ठीक इसी प्रकार सी का +2 क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 3 है और सी के में +2 करने पर ई हो जाएगी। गाइस देखिए ई ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, एंड ऑप्शन नंबर सी में है, एंड ऑप्शन नंबर डी में है।
गाइस आपका आंसर जैसा कि रेड कलर में है, आपका आंसर तो होगा ही, बट इसको इंडिकेट कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। 3 ऑप्शन में है, चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। चाइल्ड लिखा है तो सी का अपोजिट मतलब सी की जो वैल्यू आएगी तो 3 + 2 = 5, यानी कि तो सी को हम ई लिखेंगे तब हमारा ऑप्शन नंबर एंड ए सी एंड डी हो रहा है। एक स्टेप आगे चलते हैं, एच की पोजीशन 8 है और +2 = 10 हो गया, तो 10 पे क्या आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हमें पता है जे आता है गाइस। ऑप्शन नंबर ए में है नहीं तो कट हो गया, कांटा लगा, एंड ऑप्शन नंबर बी तो है ही नहीं, कांटा लगा, एंड ऑप्शन नंबर सी में जे है, एंड ऑप्शन नंबर डी में नहीं है गाइस, कांटा लगा, तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से +2 का फॉलो हो रहा है, तो इसी प्रकार आप CHILDREN, जब इसका हम करेंगे तो ई आएगा और जी आएगा। बस यहीं तक सॉल्व करने की ज़रूरत है, आगे सॉल्व नहीं करना है, टाइम सेविंग करना है गाइस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, टाइम इज़ अ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है। अगर आप टाइम सेविंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम होगा, निश्चित कूट भाषा या निश्चित लैंग्वेज में चेयर को XSZRI लिखा, एवर को ZYLEV लिखा, और उसी प्रकार एवरी को कैसे कोड किया जाएगा। गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ठीक है, सॉल्व करते हैं कैसे होगा। CHAIR, गाइस चेयर हो गया। अब जब चेयर की बात कर रहे हैं, इन्होंने X किया, SZRI, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 3, 8, 1, 9, 18, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 23, 9, 26, 180, 18 एंड 9। ये 3 नंबर पर आता है, और बैक से अगर Z की तरफ से देखें, हम Z की साइड से देखें तो X भी 3 नंबर पर आता है। देखिए कैसे, अगर इसको हम ज़्यादा ओरली या लॉन्ग डिग्री से करें तो देखिए समझने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो आप अपोजिट याद कर लेंगे तो वेरी होगा। देखिए Z हो गया, Z से पहले क्या आता है Y, और Y से पहले आता है X, तो 1 पोजीशन हो गई एंड 2nd पोजीशन एंड 3 पोजीशन, यानी कि सी भी 3 पे है, ये भी, यानी कि इसमें अपोजिट पैटर्न फॉलो हो रहा है। 8 की बात करें सेम ऐसे ही होगा, अपोजिट पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी को क्या लिखा जाए। ठीक है, अगर ई के अपोजिट की बात करें तो इवन होगा, यानी कि वी आ गया, और बी का अपोजिट, जब ये वी का अपोजिट सेम होगा ना तो ई हो गया। बस यहीं तक निकालने की ज़रूरत है। देखिए पहला क्वेश्चन पे कांटा लगा क्योंकि वी आई बी नहीं आ रहा है, एंड ऑप्शन नंबर बी पे देख लें, बी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, एंड ऑप्शन नंबर सी पे देख लें, वी ई आ रहा है, यानी कि अभी आगे निकालने की ज़रूरत है। चौथे पे कांटा लगा, एक स्टेप और आगे चलते हैं, फिर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गाइस वी हो गया, एंड सेकंड पे बॉय वाला बी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये आर और वाई की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें टाइम सेम नहीं। गाइस ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, LIGST को LJGIT लिखा जाता है, तो उसी प्रकार फ्लेम्स को किससे कोडित किया जाएगा। गाइस आपका आंसर होगा FMA